फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाहौर टेलर 315। जी फ्रेंड्स, ये मेरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना लाहौर टेलर 315, जहाँ पे दोस्त नए साथियों को काम सिखाया जाता है। तो ये कल की वहाँ पे बहसबाजी चल रही थी कि जी ये जो चीज़ होती है, ये तीरा और फ्रंट और बैक, तीरे के सेंटर में टुक्का आना चाहिए, टुक्का सेंटर में आना चाहिए। तो बेशतर क्या होता है कि सेंटर में नहीं आता। तो उसके बारे में मैंने ये लाइनें वगैरह भी लगाई हैं, आपको इसके बारे में भी बताएंगे और क्या नाम है, इसकी पूरी डिटेल के बारे में बताएंगे। दूसरा, उसमें ये मसला दो साथियों का नए का आ रहा था कि वो कहते थे आर मोल हमने कितना रखना है, आर मोल किधर से रखना है और कितना रखना है। ये देखें जी, ये हम आर मोल को नाप रहे हैं, ये कितना है 9 इंची। ये फ्रंट तक, ये फ्रंट है, फ्रंट तक ये 9 इंची है, ठीक हो गया। ये फ्रंट तक आर मोल 9 इंची है, ठीक है। अभी हम बैक को नापेंगे। ये देखें जी, हम बैक वाली साइड को नाप रहे हैं, ये 9.5 इंची है, आधी इंच का डिफरेंट है इसमें। ये आधी इंच बड़ी है, ये आधी इंच छोटा है। तो इसी वजह से जब हम तीरा लगाते हैं तो वो तीरा आगे आता है, क्योंकि बैक हमारी ये इतनी ऊपर होती है, तो फिर हम इसके ऊपर तीरा रखते हैं, तीरा आगे आता है। वो भी मैं रख के आपको बताता हूँ। और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये देखें, ये 9 इंची है। अभी आपने ये तो फ्रंट का 9 इंची हो गया, और बाजू को आपने किधर से काटना है और कैसे काटना है वो भी बताता हूँ। फिर बाद में ये तीरे की तरतीब बताता हूँ आपको। जी दोस्तों, ये देखें, ये मैंने बाजू आपके सामने रखा हुआ है। बाजू का जब हमने फ्रंट नापा वो भी आपको दिखा दिया। बाजू ये मैंने यहाँ पे कितना रखा है, 4 इंची डाउन। ये बाजू को मैंने 4 इंची डाउन किया, ठीक है। इसको मैं इस वाले मार्किंग पे चला जाऊँगा तो ये 4.5 इंची डाउन हो जाएगा। इस वाली मार्किंग पे चला जाऊँगा तो ये 4.25 इंची डाउन हो जाएगा। इसके वाली मार्किंग पे चला जाऊँगा तो ये 5 इंची डाउन हो जाएगा। अब इनमें फ़र्क क्या होता है कि ये मैंने 4 इंची डाउन रखा, तो ये देखें 9.5 इंच पूरा है। ये मैंने 4.5 इंची डाउन रखा तो ये 9.25 आ गया। ये मैंने इधर लेके आया हूँ तो ये कम होता जा रहा है। जैसे जैसे ये डाउनिंग बढ़ती जाती है, आपका आर मोल का साइज़ कम होता जाता है। जैसे ये डाउनिंग बढ़ती जाएगी तो ये कम होता जाएगा, आपका मोटा कम होता जाएगा। ये नहीं होता कि आपने डाउनिंग बढ़ाते जा रहे हैं और ये भी साथ में बढ़ता जा रहा है, नहीं, ये कम होता जाएगा। जितनी डाउनिंग बढ़ाएंगे ये कम होता जाएगा। ये मैंने इसलिए ये 4 इंची रखी है कि ये चारों पल्ले सीधे हैं, ये चारों पल्ले सीधे हैं, इसके 2 पल्ले नीचे रेब नहीं है। अगर ये 2 ऊपर वाले सीधे होते, नीचे वाला रेब होता, तो मैंने फिर इसको 3.5 इंची रखना था, फिर मैंने यहाँ पे ये करनी थी। तो फिर मैंने इसको ऐसे कटिंग करना था, ऐसे कटिंग करना था। अभी मैं इसको ऐसे नहीं कटिंग कर रहा, इसको मैं ऐसे कटिंग कर रहा हूँ, यानी कि चारों पल्ले सीधे। उसके बाद आपने क्या करना होता है, सबसे जो अहम बात होती है, आपने क्या करना होता है कि शेप यहाँ पे बाजू को खुला देना होता है कि उसका मोढे में ये कमीज जब भी आए उसके जिस्म पे, तो यहाँ पे उसको तंग ना करे। वो कहता है फिटिंग में, तो फिर यहाँ से आपने जाना होता है, यहाँ से आपने ऐसे अंदर जाना होता है। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि हमारा कफ भी लगे और क्या नाम है, उसके अंदर डबोटा भी ना हो, तो बाजू भी तंग ना हो। तो फिर इसको आपने ऐसे नहीं करना, फिर इसको आपने ऐसे शेप में यहाँ से फिर आपने इसको ऐसे कर देना होता है, यानी कि ये वाली शेप आपने, ये जो चपटी की शेप बनी हुई है, कह लें कि ये चपटी की शेप, ये इसलिए ये चीज़ें हमें दी जाती हैं। तो इन चीज़ों का हर चीज़ में अमल दखल होता है। फिर सिर्फ वो उसका वीनी से ही होगा, अदरवाइज़ यहाँ से भी बाजू खुला होगा, यहाँ से भी खुला होगा, यहाँ से भी खुला होगा। सिर्फ जो कफ लगाना है उसमें डबोटे नहीं आएंगे। को जो बाजू खुला मांगता है और आगे से वो कहता है कफ की तरफ ये हो। तो ये देखें जी, ये मैं आपके सामने ही इसको काट देता हूँ। तो ये मैंने पहली वाली लाइन पे जो मैंने 4.5 इंच मैंने डाउनिंग की है, 4 इंच मैंने ये डाउनिंग की है। तो ये मैंने जी वो वाली कटिंग आपके सामने ही कर दी है।
असल में बताने का मकसद आपको ये था कि आपकी समझ में आ जाए। ये बाजू की शेप होगी। अगर इस लाइन पे जाता तो 200 के यहाँ पे बाल आते हैं बाजू पे, बाजू के ऊपर यहाँ पे सलवटें आती हैं ऐसे करके। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ से अंदर जाना होता है, यहाँ से आपको अंदर जाना होता है ऐसे। ये वाला पीस जो होता है वो तंग करता है, ये वाला पीस, ये वाले पीस को आपने फिर उड़ाना होता है, क्योंकि इसका साइज़ भारी है, लड़का काफ़ी मोटा है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़ सकते। कि ये मैंने बता दिया कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। अभी फ्रंट आपको सामने रख के बता देता हूँ, समझ में अच्छे तरीके से ये आ सके। जी फ्रेंड, ये देखें जी, यहाँ से मैंने बाजू का आपके सामने रखा था, ये 9 इंची था, और ये मैंने यहाँ से 9.5 इंची रखा है। जिधर से मैंने मेरी डाउनिंग ख़त्म हुई उधर से मैंने इंची टेप को ऐसे सीधे लेके आऊँ, 9.5 इंची रखा है। ठीक हो गया। तो ये मैंने चीज़ आपको आज बतानी थी, और ये जैसे जैसे आप अंदर चले जाएंगे ये फिटिंग होता जाएगा बाजू। उसके बाद ये वाली मार्किंग के बारे में बताते हैं कि ये वाली मार्किंग हमने क्यों की है, तो किस लिए की है, किस वजह से की जाती है, ये सारी डिटेल आज आपको देते हैं। तो ये कल से ग्रुप में जी इसी चीज़ के ऊपर ये डिस्कस चल रही थी कि कुछ दोस्त साथी कहते थे कि ये टुक्का जो होता है ना बाजू के सेंटर में नहीं आता। बाजू का सेंटर और तीरे का सेंटर जो है ना ये आपस में नहीं आता। ये मैं थोड़ा सा इधर को बाहर निकालता हूँ, अभी मैं आपको काट के बता देता हूँ, चलो आपकी भी समझ में आ जाए। ये मैं 5.25 इसको मैंने कर दिया, बाजू ऊपर मैंने खुला ही रखना है इसका, बाजू को मैंने नहीं छेड़ना। तो मैंने क्या करना है, ये वाला पीस मैंने ऐसे निकालना है। ये बाजू की ऊपर वाली शेप को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा तंग हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया बाजू के बारे में। अभी मैं तीरे के बारे में आपको बताता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें जी, ये तीरे का साइज़ आप देख सकते हैं 5 इंची है। जी दोस्तों, ये तीरे का साइज़ आप देख सकते हैं चौड़ाई में 5 इंची है। यहाँ पे मैंने रखा है जो वो 3.25 इंची है। तो ये मैंने 2 सूत्र की इसको शेप दिया, 2 सूत्र की इसको शेप दिया मैंने। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये मार्किंग के ऊपर, पहली वाली मार्किंग के ऊपर मैंने दबा के ऊपर मैंने ये तीरा रख दिया आपके सामने। अभी मैं इसकी पड़ताल करने जा रहा हूँ। ये मैंने निशान लगा दिए हैं, जो मैंने दबा लेना है। ये जैसे ही दबा के ऊपर ये चीज़ आ गई, ये देखें ये दबा के ऊपर ये चीज़ आ गई, तो ये टुक्का हमारा किधर आ रहा है, ये हमारा टुक्का आ रहा है जी इधर, यानी कि इसका सेंटर ये है, और टुक्का आ रहा हमारा ये बैक साइड पे, बैक साइड पे इतना वाला तीरा जो है ये आगे को आ रहा है। अब दो साथी क्या कहते हैं कि जी ये तीरा जो होता है उसके सेंटर में टुक्का लाना है, सेंटर में टुक्का लाना है। तो उसके लिए काफ़ी सारे दोस्त साथी उस्ताद कराम जैसे ये फ्रंट काटा है यहाँ से भी काट देते हैं, फिर उसको तीरा लगाना पड़ता है 6 इंची का। जैसे ही इसको काट दिया ये गैप यहाँ पे आ गया, जब यहाँ पे आ जाएगा ये 1.25 इंची का 1.5 इंची का फ़र्क आ जाएगा, 1.5 इंची हो जाएगा। फिर आपको 6 इंची का तीरा लगाना है। लिहाजा हमने इसको 6 इंची का तीरा नहीं लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ चौड़ा तीरा चलता ही नहीं। पाकिस्तान के 80% इलाकों में चौड़ा तीरा नहीं चलता, पेशावर में चलता। तो अगर आप इसको आधी इंच ऐसे, यहाँ से आधी इंच ऐसे कर दें, चलो मैं करके दिखाता हूँ, हालांकि मैंने इस सूट को करना नहीं, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये कितना फ़र्क आ गया। ये चीज़ करने से क्या इसमें फ़ायदा हो गया आपका कि जो पीछे बाल आते हैं, पीछे जो आपके बाल आते हैं वो इस तस्वीर में देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि इस तस्वीर को अच्छी तरीके से देखें कि ये जो पीछे बाल आते हैं काफ़ी सारे दोस्त साथियों को, तो ये काट देंगे तो वो बाल ख़त्म हो जाएंगे। तस्वीर देखें जी। अभी ये देखें जी, ये जब ये तीरा और इसके साथ अटैच होगा तो ये ऊपर को उठाएगा, खिंचाव आ जाएगा। जैसे ही ये खिंचाव आ जाएगा ये बाल ख़त्म हो जाएंगे आपके।
तो ये गैप आप देख सकते हैं, गैप बढ़ गया, ये वाला आपका गैप भी बढ़ गया। मैंने ये कई मरतबा ये आपको बताया कि ये वाला जो गैप होता है ना, ये वाला गैप और ये वाले को कवर करता है। ये बैक हम बढ़ाते हैं हर चीज़ में, समझ लें जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो वो वही चीज़ दिखाता है जो आप खुद होते हैं। तो मैं भी वही चीज़ आपको बताता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ और जो परफेक्ट होती है, अदरवाइज़ मैं नहीं बताता आपको। ये इस बारे में पता है सब दोस्तों को, सब साथियों को। तो अभी ये देखें, ये टुक्का यहाँ पे आया था, अभी हमने इसको रखना है ऐसे। ये पहली लाइन ख़त्म हो गई, दूसरी लाइन के ऊपर आ गया। अभी ये यहाँ से रेब हो गया थोड़ा सा, जैसे उधर जाते जाएंगे ये रेब होता जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना होता है। तो ये देखें, ये भी टुक्का किधर आया, आधी इंच का आपका वैसे ही फ़र्क पड़ गया। वो पहले वाला टुक्का ये वाला है, अभी टुक्का यहाँ पे आ गया। तो क्या करना होता है, दो साथियों ने कहते हैं कि जी ये टुक्का सेंटर में नहीं आता, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि टुक्का कैसे आपका सेंटर में नहीं आता। ये हमने ऐसे किया, ये मैं आपको इस्त्री के साथ लगा के दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें, ये सबसे अहम और सबसे पॉइंट वाली बात वो क्या, वो आपको बतानी है कि दो साथियों के जहन में होता है कि जी पता नहीं ये क्या नाम है, ये पता नहीं कितना हवा बन गया है। तो ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे गुलाई आ रही है क्योंकि ये वाली चीज़ बढ़ी हुई है। अगर ये चीज़, ये कुछ दोस्त यहाँ से काट देते हैं, इसको तीरे को सीधा काट देते हैं, तो इतना बढ़ाते नहीं उसको, तो फिर उनका यहाँ से खिंचाव पैदा होता है। तो ये देखें, ये पड़ताल हो चुकी है, ये इसकी पड़ताल हो चुकी है, ठीक है। अभी मसला आ जाता है तो टुक्का तो फिर भी सेंटर में नहीं आया, कि टुक्का तो फिर भी बैक साइड पे ही जा रहा है। अगर सेंटर में आता तो फिर यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे आना था। तीरे के सेंटर में टुक्का फिर भी नहीं है, ये कुछ करने के बावजूद भी, लेकिन वो सेंटर में ही टुक्का आएगा आपका। वो क्यों आएगा, ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 9.5 इंची था, 9.5 इंची से आप यहाँ तक आ जाए, कितना हो गया, 2 इंची और डाल दें, 10.5 इंची ये वाले सेंटर तक। अभी ये देखें दोस्तों, आपको बताने वाली जो मेन मसला है ना, कि जो इस्त्री के साथ बान है वो ये है। अगर तीरे के साथ ये टुक्का आता तो फिर ये आता सेंटर में। अभी दो साथी कहते हैं कि जी हमने वो भी काट दिया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी टुक्का सेंटर में नहीं आ रहा। ये टुक्का आपका सेंटर में ही आएगा, कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये इंची टेप झूठ नहीं बोलता, ये आपके सामने है, ये मैंने इसको घुमाया, ये मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ये 9 इंच, ये आपके सामने 9 इंच, ठीक हो गया, 9 इंच हो गया। ये तीरे का सेंटर में मैं टुक्का लगा रहा हूँ, ये आपके सामने इसको टुक्का लगा रहा हूँ, ये टुक्का, ये झूठ नहीं बोलता, ये आपके सामने है, बिल्कुल परफेक्ट है, चारों पल्ले बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये देख ले, मार्किंग उधर ही है, कहीं और तो नहीं है। ये देखें जी, ये बैक साइड, यहाँ से मैंने इंची टेप रखा, ये आपके सामने मैं इसको घुमा रहा हूँ, इंची टेप को मैं आपके सामने ही घुमा रहा हूँ, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, आपके सामने है। ये कितना आ गया जी, 10.5 इंच, टुक्के तक 10.5 इंच आ गया। अब ये नीचे दबा इसके है, बैक पे भी दबा है, फ्रंट पे भी दबा है, ये 10.5 इंच आ गया। अभी आप आ जाए इस पे, अभी हम फ्रंट पे आ जाते हैं, ये टुक्के का और फ्रंट का। ये देखें, ये मैंने तीरे को ऐसे उल्टा दिया, ये मार्किंग मैंने की, ये मैंने मार्किंग की। अभी आ जाए इस मार्किंग के ऊपर, ये मार्किंग होगी आपकी, ये मैंने तीरा रख दिया इसके ऊपर। ये देखें जी, अभी मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ। ये देखें, ये फ्रंट को मैंने आपके सामने पूरा बराबर है, इंची टेप रखा है। ये देखें, ये मैं जहाँ जहाँ मेरी कटिंग हुई है वहाँ पर मैं इसको घुमा रहा हूँ। ये देखें, 10.5 आ गया टुक्के तक, ये टुक्के तक 10.5 ही है, यानी कि आपका बैक भी 10.5 है, आपका फ्रंट भी 10.5 है। कुछ दोस्त क्या साथी करते हैं, जब आपने मार्किंग और टुक्का लगाना होता है तो आपने इसको ऐसे करना होता है बराबर। अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि ये देखें, आप कह रहे हैं कि ये बैक बढ़ी हुई है,
ये बैक बड़ी हुई है आपकी, फ्रंट आपका छोटा है, लेकिन आप इस गैप को भी तो देखें ना कि ये बैक बड़ी है, बैक अंदर को गई है, फ्रंट आपका अंदर को शेप है फ्रंट साफ करने के लिए, बैक बाहर को निकली है पीछे से ऐसे सलवट ख़त्म करने के लिए कि वो आगे को हाथ ऐसे कर लेता है, हाथ ऐसे करता है, गले मिलता है, नमाज़ पढ़ने के लिए हाथ बांधता है, तो ये बड़ी हुई है। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ तरीका। ये देखें, आपने इसको ऐसे कर लिया, ये बराबर हो गया, बैक और फ्रंट ये आपके सामने बराबर है, इसमें ना बैक बड़ी है ना फ्रंट बड़ा है। क्या आपके जहन में ये होगा कि यार ये बैक और फ्रंट तुक्का तो आपने ऐसे ही लगाना है? तो ये तीरा मैंने आपको बता दिया, ये बड़ी अहम वीडियो थी। ये देखें, अभी आपने क्या करना होता है कि वो रात को एक दो साथी ने बड़ी अच्छी टिप दी, बड़ी अच्छी किया कि यहाँ से काट दिया तीरे को, यहाँ से जहाँ पे हमारी डाउनिंग है यहाँ पे काट दिया, तो फिर उसने उसके ऊपर तीरा रखा, तीरे की ये चौड़ाई बढ़ा के जितना उसने ये वाला काटा पीस 1 इंच इसको बढ़ा दिया, यानी कि ये हम अगर रखते हैं 3.5 या 3.25 इंच रखते हैं, ये 3.5 रखा मैंने, तो उसने 1 इंच इसको बढ़ा दिया, 4.5 कर दिया। हम लोग 5 इंची का तीरा लगा के 4.5 यहाँ से नहीं कर सकते, इसलिए हर चीज़ को मद्देनज़र रखना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। तो ये मैंने मार्किंग इसलिए की है कि ये वाली मार्किंग के ऊपर काटते जाएंगे, ये वाला तीरा बढ़ाते जाएंगे, ये तीरा बढ़ता जाएगा, ये वाली मार्किंग को कटेंगे, तीरा यहाँ से बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे इसके ऊपर काटते जाएंगे ये तीरे का साइज़ बढ़ता जाएगा। फ़र्ज़ करें कि ये हमने रख दिया है, अब आप तीरा यहाँ पे काट रहे हैं, ये वाले तीरे की चौड़ाई इतनी हो गई आपकी, और बैक आपकी कितनी डाउन हो गई, ये जैसे ही बैक आपकी डाउन होती जा रही है, ये 2.5 इंच डाउन हो गई है बैक। तो 2.5 इंच डाउन होने के बाद आपका तीरा 6.5 इंची का आ रहा है। ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि जैसे जैसे ये तीरे को आप काटते जाएंगे और बैक को काटते जाएंगे, तीरे का साइज़ बढ़ाते जाएंगे, तीरे का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो वही बात आ जाती है, जैसे ही आपने इसको ऐसे पड़ताल की तो दो साथी कहते हैं इधर टुक्का आ गया जी, टुक्के के ऊपर ही आना है, इसको भी तो आपने ऐसे मिलाना है। तो जब कमीज़ आपकी आगे आनी होती है तो आगे का रीज़न ये होता है, यहाँ से आपने डीप को कम करना होता है। कोई दो साथी क्या करते हैं, 5 इंची का तीरा लगाते हैं और 3.5 से ऊपर यहाँ पे रख देते हैं, कोई 3.25 रख देता है। मैं कहता हूँ ये 3.25 से भी एक सूत्र कम होना चाहिए यहाँ से, अगर 5 इंची का तीरा है तो कमीज़ भी आगे आएगी और बैक के ऊपर तीरे के कपड़ा भी नहीं चढ़ेगा बैन या कॉलर पे। ये मैंने वीडियो बनाई इसलिए आप लोगों को, ताकि पता चल जाए, यहाँ से काटते जाएं, यहाँ से बढ़ाते जाएं। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको चलते चलते, चलो वीडियो तो 1 मिनट की और बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं। तो ये देखें, अभी ये देखें, जैसे आप इसको काटते जाएंगे, यहाँ से इसको बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे ये साइज़ बढ़ता जाएगा। जैसे उधर से कम होता जा रहा है, इधर से बढ़ता जा रहा है, कि फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये बढ़ता जाएगा, ये साइज़, ये फ्रंट कटता जाएगा, ये साइज़ तीरे का बढ़ता जाएगा। यहाँ पे फ्रंट को काटेंगे, यहाँ के तीरे को बढ़ाएंगे, यहाँ पे फ्रंट को काटेंगे, यहाँ पे तीरे को बढ़ाएंगे, यहाँ पे फ्रंट को काटेंगे, यहाँ पे तीरे को बढ़ाएंगे, यहाँ पे फ्रंट को काटेंगे, यहाँ पे तीरे को बढ़ाएंगे, फिर इसकी ये वाली शेप आ जाएगी। तो फ्रंट काटते जाएंगे, तीरे का साइज़ बढ़ाते जाएंगे, बैक काटते जाएंगे, तीरे को इधर से बढ़ाते जाएंगे। तो फ़र्ज़ करें कि आप क्या कर रहे हैं कि इन चीज़ों के ऊपर भी आपका फोकस है, ये कर लिया आपने। अभी हमने क्या करना है कि बग़ैर तीरे का कमीज़ काटनी है, तीरा नहीं लगाना हमने उसको। तो फिर उसको हम क्या करते हैं कि वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये देखें जी, ये बग़ैर तीरे के है, ये बग़ैर तीरे के सूट है, तो ये भी मार्किंग लगी हुई है, ये भी मार्किंग लगी हुई है। ये देखें, ये बग़ैर तीरे के है, लेकिन इसकी लुक वही है, चीज़ वही है। जैसे कि ये हम समझ लें ये तीरा लगा हुआ है,
ये तीरा लगा हुआ। अगर हमने तीरा लगाना होता तो फिर ये क्या होता कि ये 1 इंची आप इसको डाउन कर लें, तो फिर इसकी ये 5 इंची का तीरा नहीं फिर लग रहा था, फिर 4 का लग रहा था। अगर ये तीरा छोटा होके ऐसे आ सकता है, बैक आ सकती है, तो ये तीरा भी छोटा हो सकता है, ये तीरा भी छोटा हो सकता है। और ये जो बगैर तीरे के सूट होता है वो सबसे बेहतरीन बैठता है, बेहतरीन जिस्म पे बैठता है। यहाँ से भी ये देखें इतना ही फ़र्क है यहाँ से गलाई में, और जब हम इसको करेंगे तो ये भी इतना ही फ़र्क है। तो ये चीज़ें सब तमाम तर चीज़ें देखनी होती है आपने, तो फिर इसके ऊपर बाद में आपने ये करना होता है। अभी इसमें भी आपको दिखा देते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। ये देखें ये कितना है जी आपका, यहाँ से फ्रंट से 3.5 इंच, यहाँ से कितना है 3 इंच। अभी ये देखें यहाँ से ये कितना है 3.5 इंच, यहाँ से ये कितना है 4.5 इंच, यानी कि ये शायद, और इसमें फ़र्क आ गया, इसमें तीरा लगा, इसमें तीरा नहीं लगना। क्या फ़र्क आ गया कि फ़र्क उसमें ये आ गया कि ये हमने दबा लेना था 1 इंची का, जो इसमें नहीं है, बगैर तीरे वाले में दबा नहीं है। आपने ऐसे करके इसको सिलाई नहीं लगानी, नहीं जोड़ना, 1 इंची का ये गैप आ गया। अगर आपको सिंपल के तौर पे बता देता हूँ कि आपने बगैर तीरे के सूट काटना है, बगैर तीरे के सूट काटना है, तो फिर फ्रंट और बैक और एक्स्ट्रा पीस का तीरा काट लिया करें, एक्स्ट्रा पीस का तीरा काट लिया करें। तो एक्स्ट्रा तीरा काटने से क्या होता है कि ये यहाँ से 1 इंची आपने नीचे से इसको उड़ा देना है, इसको 1 इंची आपने उड़ा देना है। ये आपने उड़ा दिया इसको, उसके बाद आपने फिर आपने इस दबा के ऊपर नहीं रखना इसको, ये वाले दबा के ऊपर ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, बल्कि इसको ऐसे रखना, ऐसे रखना। यानी कि कह लें कि ये वाली चीज़ ऐसे आ गई, ये हमने 1 इंची काट दिया, 1 इंची काटने के बाद ये वाली पोजीशन इसकी आ गई है। अभी ये बिल्कुल वही वाली पोजीशन इसकी आ चुकी है जो ये वाले सूट की है, ये वाले सूट की बगैर तीरे वाली पोजीशन आ चुकी है, क्योंकि हमने इसको नीचे से 1 इंची ख़त्म कर दिया जो नीचे वाला दबा था। तो इसकी जब पड़ताल करेंगे परफेक्ट आएगा। ये हमने आज आपको एक वीडियो में 2 मज़े, एक टिकट में 2 चीज़ें सिखा दी हैं, 2 मज़े दे दिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने पूरी तरतीब के साथ आपको बता दिया है। टुक्का इंशाल्लाह सेंटर में आएगा और आपको हम इसकी स्टिचिंग करके भी बताएंगे। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।